प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। आज आप सबों को हैप्पी क्रिसमस और मसीह यीशु के जन्म की हार्दिक बधाइयाँ आप सबों को। आज का दिन आपके लिए आशीष का हो। आज का दिन आपके जीवन में खुशी और अनंत जीवन से परमेश्वर पिता माला माल करे। और आज का वचन सचमुच आपके जीवन को बदलने वाला होगा और आपके जीवन में खुशी देने वाला होगा। आज के इस क्रिसमस के लाइव सेशन में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हम आप सबों का स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ हमारे गीत को शुरू करेंगे और गीत के बाद परमेश्वर के वचन को देखेंगे। आसमानी बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज हम उस बात को याद करते हैं जो 2000 साल पहले सारी मानव जाति के उद्धार के लिए आपने आपका एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर मनुष्य रूप से भेजा था, ताकि सारे दुनिया का उद्धार हो, हर कौम का उद्धार हो, हर मनुष्य का उद्धार हो। और उस दिन की आज हम प्रभु जोरदार तैयारियों के साथ उस दिन को हम याद करते हैं और हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि सही समय में तेरे पुत्र यीशु को हमारे लिए भेजा था। आज की हमारी सेवकाई को आशीष कीजिए। हमारे जवान जो प्रभु तेरे सामने हैं उनको तो आशीष कर, अनुग्रह कर, सब बातों में तू मदद कर। यहाँ तक तो हमें संभाला और भी संभाल। आज की सेवकाई को तो आशीष कर और इस वचन के द्वारा लोगों को आशीषित कर। मसीह यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दाविदाच्या गावात तारणारा आला, दाविदाच्या गावात तारणारा आला, मोठा आनंद झाला, मोठा आनंद झाला। येशू अवतरला, भूमीवर येशू अवतरला। मेंढपाल रानात राखीचा काल, स्वर्गदूता दाविदाच्या गावात तारणारा आला, मोठा आनंद झाला, मोठा आनंद झाला। येशू अवतरला, भूमीवर येशू अवतरला। दीनांना शुभ वर्तमान कळविण्या, आंधळ्यांना पूर्ण दृष्टीदान देण्या। दीनांना शुभ वर्तमान कळविण्या, आंधळ्यांना पूर्ण दृष्टीदान देण्या। बंदिस्ताना मुक्त करण्या, बंदिस्ताना मुक्त करण्या। जगी येशू अंधारातल्यांना प्रकाश देण्या, पापी लोकांचे तारण करण्या। अंधारातल्यांना प्रकाश देण्या, पापी लोकांचे तारण करण्या। रोग्यास बरे करण्या, रोग्यास बरे करण्या। वैद्य महान अवतरला, वैद्य महान अवतरला। दाविदाच्या गावात तारणारा आला, दाविदाच्या गावात तारणारा आला, मोठा आनंद झाला, मोठा आनंद झाला। येशू अवतरला, भूमीवर येशू अवतरला। मंत्री समर्थ देव, शांतीचा अधिपती सनातन पिता।
शपथ मंत्री समर्थ देव शांतीचा अधिपती सनातन पिता धर्माने राज्य करण्या धर्माने राज्य करण्या सिंहासनी तो बसला सिंहासनी तो बसला दाविदाच्या गावात तारणारा आला दाविदाच्या गावात तारणारा आला मोठा आनंद झाला मोठा आनंद झाला येशू अवतरला भूमीवर येशू अवतरला स्वर्ग पृथ्वीच्या येशू राजाला सर्व लोक हो नमन करूया स्वर्ग पृथ्वीच्या येशू राजाला सर्व लोक हो नमन करूया युगाच्या अंतापर्यंत युगाच्या अंतापर्यंत संगे राहील वचन दिदले संगे राहील वचन दिदले दावी स्वर्गातून आला एक दिव्य दूत आनंदासह मेंढपाळांपाशी तुम्हासाठी यास दावीद गावात ख्रिस्त हा बाळ मरियेच्या उराशी पापाच्या बंधनात जे लज्जेच्या जोखडात जे टाकून दिलेल्या लोकांकरिता तेजस्वी तारा हा उगम पावला तो पहा येशू ख्रिस्त हा आला ख्रिस्त जन्मला आम्हासाठी तारणारा हो आला ख्रिस्त जन्मला मार्ग सत्य जीवन अवतरला नन्ना 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 देवाच्या कृपे वर्षाव झाला यहूदाचा सिंह प्रगट झाला आम्हासाठी शांतीचा राजा दिधला पित्याच्या प्रीतीत पुत्र हा आला ख्रिस्त जन्मला आम्हासाठी तारणारा हो आला ख्रिस्त जन्मला सत्य जीवन अवतरला नन्ना 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 अंधारात लोकांवर प्रकाश चमकला मृत्यू छायेत ज्योती उगवली आनंद करा उल्हास करा स्वर्गात जाण्याचा मार्ग उघडला येशू जन्मला आम्हासाठी तारणारा हो आला येशू जन्मला सत्य जीवन अवतरला नन्ना 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 हे येशू जन्मला प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आज के इस लाइव सेशन में मसीह यीशु के पवित्र नाम में आप सबों का स्वागत है। आज का दिन ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का है
हमारे लिए आनंद का दिन है, उत्साह मनाने का दिन है हमारे लिए, क्योंकि सारे संसार के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है और उस जन्म को हम आज याद कर रहे हैं। और मैं आज आपको प्रभु यीशु मसीह के इस जन्मदिन के सुअवसर पर मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह क्यों पैदा हुए थे, प्रभु यीशु मसीह क्यों इस धरती पे आए थे, ये मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और हम प्रभु के वचन से देखेंगे, क्योंकि आज का दिन प्रभु के यीशु के जो जन्मदिन मनाने का दिन है। बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, लेकिन बाइबल में बार बार ये लिखा गया है कि यीशु जन्मा है, यीशु पैदा हुआ है, ये बार बार लिखा गया है। तो इसलिए हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को बनाते हैं। एक दिन वो जन्मा है तो कोई भी एक दिन हम बना सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसा तो हमारे लिए क्रिसमस रोज ही है, ऐसा तो हर महीना हमारे लिए क्रिसमस है, ऐसा तो हर सप्ताह हमारे लिए क्रिसमस है, लेकिन आज का दिन सारे संसार में मनाया जाता है। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह क्यों जन्मा, इसके 7 कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। 7 reasons for the birth of Jesus। यीशु मसीह के जन्म के 7 कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, हर एक बात के पीछे, हर एक काम के पीछे परमेश्वर का एक प्लान है। कोई भी बात हो, हर बात के पीछे, छोटे छोटे बात के पीछे भी परमेश्वर का एक प्लान होता है, परमेश्वर की एक योजना होती है। तो प्यारे भाई और बहनों, अब यीशु मसीह जो इतना बड़ा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अगर वो जन्मना है तो उसके पीछे भी परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। हालेलुया, हालेलुया। और वो मैं आज आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पीछे परमेश्वर का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि सारे मानव जाति यीशु के नाम से उद्धार पाए, यीशु मसीह के नाम से सारी मानव जाति का कल्याण हो, यीशु मसीह के नाम से सारे धरती के लोग नजात पाए, उद्धार पाए, बच जाए। यही योजना थी यीशु मसीह की इस धरती पर आने की। प्रभु का धन्यवाद हो। तो मैं आपको अभी 7 कारण बताऊंगा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों जन्मे। तो पहला कारण उसका है परमेश्वर यीशु मसीह को भेजने का पहला कारण है यीशु मसीह के जन्म के कारण, यीशु मसीह इस धरती पर आने के कारण यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर को प्रकट किया है। पिता परमेश्वर को उसने प्रकट किया। यही बात हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 1 एंड वर्ड्स 18, पहले अध्याय के 18 वचन। यूहन्ना, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति महिमा हो। तो यहाँ पर बड़ी सफाई के साथ लिखा है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने भी कभी भी नहीं देखा है। तो उस परमेश्वर को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। ये यीशु मसीह के जन्म का पहला कारण है। यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया, इसके मैं 7 कारण बताने वाला हूं। उसमें से पहला कारण यह है जॉन 1:18, यूहन्ना पहला अध्याय का 18 वचन में परमेश्वर के अस्तित्व को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि एक बार फिलिप्पुस ने, जो यीशु मसीह का चेला था, उसने कहा, प्रभु स्वामी हमें पिता दिखाओ। हाँ, हम उस वचन को पढ़ेंगे। तो जब उसने कहा कि मुझे पिता बताओ, तब यीशु मसीह ने उससे क्या कहा देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और वचन 9, जॉन 14 एंड वर्ड्स 9। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है।
तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? प्रभु का धन्यवाद। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो पिता को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया। अगर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आता था तो आपको और मुझे परमेश्वर कैसा है यह बिल्कुल पता नहीं चलता था। परमेश्वर के हर एक स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया है। परमेश्वर पिता के हर एक गुणों को यीशु मसीह ने प्रकट किया है। जिसने यीशु को देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। अगर यीशु नहीं आता था दुनिया में तो यीशु परमेश्वर को कोई भी पहचान नहीं सकता था। आज हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर को पहचानते हैं। इसके कारण क्या है? इसका कारण है यीशु मसीह इस धरती पर जन्मा है। वही हमारा क्रिसमस। यीशु ने परमेश्वर पिता को प्रकट किया है, उसके अस्तित्व को प्रकट किया है। यह परमेश्वर की बड़ी दया और परमेश्वर की बड़ी करुणा और कृपा है। यीशु मसीह इस धरती पर पैदा हुआ। इसका दूसरा कारण मैं आपको अब बताना चाहता हूं, क्यों यीशु मसीह पैदा हुआ। यीशु मसीह पैदा हुआ पिता परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए। इन ऑर्डर टू फुलफिल द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए। बाइबल साफ बताती है आकाश और धरती तो टल जाएंगी लेकिन परमेश्वर के वचन कभी भी टलने का नहीं। तो उस परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो वो परमेश्वर का वचन कौन सा था? हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय और वचन 15। जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय और उसका वचन 15। जेनेसिस 3 and verse 15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। हाँ, अभी यहाँ पर देखो प्रभु परमेश्वर यहाँ कहता है, वो साफ से कहता है तेरे और स्त्री के बीच में मैं एक बैर को स्थापना करूंगा। तुम्हारे बीच में बैर स्थापन होगा, तुम एक दूसरे के बैरी बनेंगे और मनुष्य का पुत्र तेरे सिर को कुचलेगा, ठेचेगा, रौंदेगा। प्रभु का धन्यवाद। तो इस वचन को पूरा करने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ है। कहने से पिता परमेश्वर ने जो अदन के बगीचा में जो शैतान रूपी सांप को श्राप दिया था, वो श्राप पूरा होना है तो यीशु मसीह का जन्म जरूरी था। इसीलिए बाइबल में गलतियों की पत्री 4 अध्याय वचन 4 में बहुत ही साफ इस वचन को लिखा गया है। गलेशियंस चैप्टर 4 and verse 4। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा और वही दिन हम आज आनंद का दिन मनाते हैं। जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। व्यवस्था के अधीन सही समय में जब समय पूरा हुआ तब यीशु मसीह का जन्म हुआ है। वो 25 दिसंबर है ऐसा नहीं है, 25 दिसंबर के दिन यीशु पैदा हुआ वो नहीं है, लेकिन एक दिन पैदा हुआ वो मैं बता रहा हूं। मेरा कहना यह नहीं है कि वो 25 दिसंबर को जन्मा है, लेकिन मेरा कहना यह है कि वो जन्मा है। इस बात को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, बार बार जन्मा है यीशु मसीह। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो मेरे भाई और बहनों, यहां पर लिखा है जब समय पूरा हुआ। कौन सा समय पूरा हुआ? वही शैतान के सिर को रौंदने का जो समय था वो पूरा हुआ, तब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। व्यवस्था के अधीन वो उत्पन्न हुआ है। कौन सी व्यवस्था है? परमेश्वर ने जो अदन के बगीचा में उस धूर्त सांप को श्राप दिया है, उस व्यवस्था के बातों को पूरा करके यीशु मसीह ने सिर को टेचना, उसके सिर को रौंदना जरूरी था। इसीलिए सांप के सिर को रौंदने के लिए, शैतान के सिर को रौंदने के लिए यीशु मसीह वो पैदा हुआ। ये व्यवस्था के अनुसार प्रभु पैदा हुआ है। अगर यीशु मसीह पैदा नहीं होता था तो शैतान का जो सिर है वो रौंदा नहीं जाता था, कुचला नहीं जाता था। शैतान का सिर कहने से क्या,
शैतान का सिर कहने से शैतान का प्लान, शैतान का योजना सारे मस्तिष्क में, ब्रेन में सारी योजनाएं चलती रहती है। और यीशु मसीह पैदा हुआ और उसने शैतान के सिर को गोलगता पहाड़ के ऊपर अपने पांव से रौंद दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस वचन को पूरा होने के लिए उत्पत्ति 3:15 और गलेशियंस 4:4 ये वचन पूरा होने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। ये है प्रभु यीशु मसीह के जन्म का दूसरा कारण। अब मैं आपको बताना चाहूंगा यीशु मसीह के जन्म का तीसरा कारण। प्रभु के जन्म का तीसरा कारण मनुष्य के पापों के खातिर बलिदान होने के लिए यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा। मनुष्य के सारे पापों को क्षमा करने के लिए उसे बलिदान होना पड़ा। पहले जमाने में ऐसा था, ये जो जानवरों को मारते थे, मेंढा मारते थे या बैल मारा जाता था या बकरी मारी जाती थी, इस तरह के अलग अलग पंडुक मारे जाते थे, अलग अलग जानवरों को मारा जाता था और उनके लहू बहाने के कारण, उनके खून बहाने के कारण मनुष्य जाति के पापों को परमेश्वर क्षमा करता था। तो अब जानवरों को नहीं, खुद यीशु मसीह अपना लहू बहा के मनुष्य को पापों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया। हम पढ़ेंगे उस वचन को, इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय और वचन 10, Hebrews chapter 10 and verse 10। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हम पवित्र किए गए। अगर यीशु नहीं आता, अगर यीशु नहीं मरता, तो आप और मैं कभी भी पवित्र नहीं बनते थे। लेकिन आपको और मुझे पवित्र बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ है। हे पाप में रहने वालों, ये अंधकार में रहने वालों, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें पवित्र करने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ है। प्रभु का धन्यवाद हो। यही हम मार्क रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 45 वचन में भी पढ़ सकते हैं। मार्क चैप्टर 10 एंड वर्स 45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे, अपना प्राण दे। हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझे छुड़ाने के लिए, अपना प्राण कलवरी की क्रूस पे देने के लिए, सारे मनुष्य को पाप से मुआफी देने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु मसीह पैदा नहीं होता था, मेरे सुनने वाले भाई और बहन, आपके पाप की क्षमा कभी भी नहीं होती थी। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं और आप भी दीजिए कि यीशु पैदा हुआ, ये आपके लिए और मेरे लिए अच्छा हुआ है। यही हमारा क्रिसमस है। हमारा क्रिसमस क्रिसमस ट्री ये नहीं है, हमारा क्रिसमस बड़े बड़े स्टार उसमें नहीं है, हमारा क्रिसमस लाइटिंग ये नहीं है। अगर आप करते हैं तो आपकी खुशी के लिए करो, लेकिन स्पिरिचुअल बात में उसका कोई भी मायना नहीं है, ये मैं जरूर बताऊंगा। ये नहीं कि आपने बहुत बड़ा स्टार लगा और आपको बहुत आशीष, नहीं नहीं, ये कुछ नहीं है। आपका रियल क्रिसमस यही है, प्रभु को याद करो। प्रभु अगर तू नहीं आता था, मेरे पाप क्षमा नहीं होते थे, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। स्वर्ग आनंद करेगा आपकी ऐसी प्रार्थना से। पश्चाताप करो, आपको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इमैनुएल पैदा हुआ है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। हमें छुड़ाने के लिए आया। यही तो भजन 40 में लिखा हुआ है। साम्स 40 भी इस बात को बताता है। 7 और 8वां वचन में देखिए उसके बारे में क्या लिखा गया है। भजन 40 वचन 7 और 8 हम पढ़ेंगे। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। पुस्तक ग्रंथ में मेरे बारे में ऐसा ही लिखा है। हे मेरे परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। देख मैं तेरी इच्छा करने के लिए प्रसन्न हूँ और तेरी इच्छा करने के लिए मैं आ रहा हूँ। हाँ, हमारा पिता, हमारा प्रभु यीशु मसीह पिता की इच्छा करने के लिए आया और इससे पिता प्रसन्न होता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। वो कहता है तूने मेरे लिए एक शरीर दिया है और इस शरीर से
मैं तेरी इच्छा करने आता हूं। वही ये पिता की इच्छा करने के लिए आया। पिता की इच्छा ये थी मनुष्य का उद्धार हो, और मनुष्य के उद्धार के लिए उसने अपने बेटे यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। यही है क्रिसमस। प्रभु का धन्यवाद हो। यही है यीशु मसीह का जन्म, यही है इमैनुएल का जन्म। प्रभु का धन्यवाद हो। अब यीशु मसीह के जन्म के बारे में मैं आपको चौथा कारण बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह क्यों जन्मा है। हम पढ़ेंगे, हम देखते हैं, मनुष्य और परमेश्वर को जोड़ने के लिए यीशु मसीह जन्मा है। यीशु क्यों जन्मा? परमेश्वर और मनुष्य दोनों को क्या करने के लिए? जोड़ने के लिए। In order to unite human being and God, Jesus has born for that. लोगों को और परमेश्वर को जोड़ने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। अगर यीशु मसीह का जन्म नहीं होता था तो आप अलग रहते, मैं अलग रहता, और हमारा खुदा बाप अलग रहता। हम परमेश्वर के साथ कभी एक नहीं होते थे। हमें एक करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्मा। वही थिमुथियुस की पुस्तक में हम पढ़ते हैं। थिमुथियु की किताब, उसके पहला थिमुथियु 2 अध्याय और वचन 5। 1 Timothy 2nd chapter and verse 5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिछुई है। एक ही बिछुई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। कहने से मनुष्य होकर पैदा हुआ, एक बालक होके पैदा हुआ, मनुष्य के रूप में पैदा हुआ। वो बचपन से बढ़ता बढ़ता गया और मनुष्य के हर प्रक्रिया उसके अंदर थे। वो पूरा मनुष्य और पूरा परमेश्वर था। प्रभु का धन्यवाद। मनुष्य और परमेश्वर दोनों को जोड़ने के लिए वो इस धरती पर पैदा हुआ है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हाँ प्यारे लोगों, अगर प्रभु यीशु मसीह पैदा नहीं होता था तो हम परमेश्वर के साथ कभी भी कनेक्ट नहीं हो सकते थे। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, हवा को बनाया, यह बात सही है कि आदम और हवा परमेश्वर के साथ जुड़े थे, परमेश्वर के साथ एक थे। लेकिन जब उन्होंने पाप किया, जब मना किया और फल उन्होंने खाया, उस दिन से आदम हवा कभी भी परमेश्वर के सामने नहीं आए, कभी भी नहीं आए। उसके बाद कभी भी नहीं आए। पेड़ के पीछे छुप गए, वहीं से बाहर कर दिया परमेश्वर ने। उससे पहले परमेश्वर से मिलते थे, मुलाकात करते थे, बातचीत होती थी। तो जो मनुष्य अदन के बगीचा में पाप किया है और परमेश्वर से अलग हो गया है, वो परमेश्वर से दूर हो गया है, उस मनुष्य को फिर से परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए यीशु मसीह पैदा हुआ। यही हम 1 थिमुथियु 2:5 में पढ़े। प्रभु का धन्यवाद। अगर यीशु नहीं जन्मता तो परमेश्वर और हम वापस कभी भी एक नहीं हो सकते थे। प्रभु का धन्यवाद। अगर नहीं तो जैसे आदम हवा को जैसे श्राप देकर बाहर भेज दिया गया, उसी तरह आज भी हम श्राप में रहते थे। अभी हम श्राप में नहीं है। इसका कारण यह कि है इमैनुएल जन्मा है। हालेलुया। यीशु मसीह जन्मा है जो अपने लोगों को पाप से छुड़ाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए आपको मुझे अब डरने की आवश्यकता नहीं। हम अब पाप में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजाद कर दिया है। इसीलिए यीशु मसीह इमैनुएल होकर हमारे साथ में है। वह हमारे बीच में पैदा हो गया, परमेश्वर, और हमें उसने एक कर दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज का मैं ज्यादा लंबा क्रिसमस का मीटिंग नहीं दूंगा, क्योंकि आप सब लोग और भी इस बात में आनंद करने के लिए, खुशी मनाने के लिए जो आपके घर में गेस्ट आते हैं, या उनको भी ये संदेश आप लोग देना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 5वें रीजन को मैं आपको बताना चाहता हूं। 5वां रीजन क्या था यीशु के जन्मने का? तो 5वां रीजन यीशु के जन्म का यह था, शैतान के कामों को नाश करने के लिए यीशु मसीह जन्मा है। इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ डेविल, शैतान के कामों को नाश करने के लिए यीशु मसीह जन्मा है। वो हम पढ़ सकते 1 John 3:5, 1 यूहन्ना
तीसरा अध्याय और वचन 5। पहला यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय वचन 8। 1 John 3:8। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। क्योंकि शैतान आरंभ ही से क्या करते आया है? पाप करते आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ, इसलिए इम्मानुएल होके वो पैदा हुआ, इसीलिए यीशु होके पैदा हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कि शैतान के कामों को नाश करे, इसीलिए हमारा यीशु मसीह पैदा हुआ करके लिखा है। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, यीशु क्यों पैदा हुआ है? ये क्रिसमस क्या है? ये क्रिसमस हमें इस बात को याद दिलाता है कि शैतान के कामों को नाश करने के लिए यीशु मसीह पैदा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। यही है क्रिसमस कि यीशु शैतान के कामों को नाश करने के लिए आ गया है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए यीशु पैदा हुआ है। अब आप शैतान के कामों की गुलामी में नहीं हो, क्योंकि आज आप जैसे मेरे वचन को सुन रहे हैं, जैसे आप इसे आपके दिल में स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह आपको छुड़ाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान के कामों को नाश करने के लिए। फिर शैतान के काम क्या है? शैतान के काम यही है, परिवार में अशांति लाना, हमें बीमार में डालना, हमें प्रॉब्लम में डालना, हमें टेंशन में डालना, हमें परमेश्वर की सेवा से दूर करना, हमें चर्च से दूर करना, हमें पाप में गिराना, हमें जो नहीं परमेश्वर का पसंद हो सब करने लगाना। यही है शैतान का काम। और लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो अपने लोगों को पापों से छुड़ाएगा, अंधेरे में रहने वाले ज्योति देखेंगे, वही यीशु का प्रकाश उसके इस जन्म से सारी दुनिया में आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। अब वो छोटा बच्चा नहीं है, यीशु मसीह छोटा बालक नहीं है। कई लोग गौशाला में बताते हैं नहीं है, वो अब छोटा नहीं है, अब वो बड़ा हुआ है। अब वो सारे शैतान के कामों को उसने नाश किया है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। आप यीशु को किस रूप में देख रहे हो आज? उसको एक शिशु के रूप में देख रहे हैं आप, या आप उसे शैतान के कामों को नाश करने वाला होके देख रहे? तो प्यारे भाइयों बहनों, अब वो शिशु नहीं है, अब वो बच्चा नहीं है, अब वो बड़ा हो चुका है। उसने सारे कामों को पूरा कर दिया है अपने जन्म के द्वारा ही। अब वो शैतान के कामों को नाश करने के लिए पैदा हो गया। यहां पर अभी हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा है। प्रभु का धन्यवाद हो। अब यीशु मसीह के पैदा होने के छठवें बात को मैं आपको बताना चाहूंगा। यीशु मसीह क्यों पैदा हुआ, उसका कारण क्या था? उसका छठवां कारण यह है, मृत्यु को नाश करने के लिए यीशु का जन्म हो गया है। इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय डेथ जीसस हैज बॉर्न। यीशु का जन्म हुआ है मृत्यु को नाश करने के लिए। हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब उसके 5वें अध्याय और वचन 17। रोमन चैप्टर 5 एंड वर्स 17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। अभी मृत्यु की शक्ति को उसने नाश किया है, मृत्यु को नाश कर दिया है। जहां मृत्यु थी, उस मृत्यु, एक उदाहरण के समझे ये मृत्यु है, इस मृत्यु को उसने निकाल दिया है और इस मृत्यु के बदले में जीवन को वहां पर लाया है। हालेलुया, हालेलुया। वही उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हमारा प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन होकर पैदा हुआ है। मृत्यु को उसने खत्म कर दिया है। जिस दिन मनुष्य ने अदन की बगीचा में पहले पाप किया था, उसी समय मृत्यु को उसने मोल लिया था।
उसी के बाद ही मृत्यु आया था, क्योंकि परमेश्वर ने यह जानकारी मनुष्य को दी थी, जिस दिन तू यह फल खाएगा उस दिन तू अवश्य मरेगा। यह परमेश्वर ने उसे ज्ञान दिया था कि तू यह नहीं खाना है, लेकिन फिर भी उसने उस फल को खाया और उसी दिन आत्मिक मृत्यु उसके जीवन में हो गई। उसी दिन से मृत्यु में बढ़ रहा था। जो मनुष्य जीवन में बढ़ना था वो मृत्यु में बढ़ रहा था। इसीलिए यीशु मसीह आया और एक ही जो मनुष्य के कारण, आदम के कारण मृत्यु आया था, एक ही व्यक्ति यीशु मसीह के कारण अब जीवन आ गया है। अगर यीशु मसीह पैदा नहीं होता था तो आज भी मनुष्य के ऊपर मृत्यु राज्य किया होता। मृत्यु का राज्य आज भी रहता था। हम मृत्यु से अब नहीं डरते। हम मृत्यु से यह कहते हैं, हे मृत्यु तेरा जय कहां है, हे मृत्यु तेरा डंक कहां है। क्यों हम कहते हैं? क्योंकि यीशु ने मृत्यु को नाश किया है। जिस मृत्यु पर अधिकार था, प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु के अधिकार को नाश कर दिया है और हमें उसने जीवन दिया है। वही हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब 5वां अध्याय वचन 21, रोमन्स 5 and verse 21, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, जैसे पाप ने मृत्यु फैला के राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह के द्वारा वो उसका धार्मिकता राज्य करने दो करके यहाँ पर लिखा है। वही है जो मृत्यु का राज्य था उसे हटा देने के लिए और धार्मिकता के राज्य को स्थापित करने के लिए, पिता के राज्य को स्थापित करने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। एक बाटली 2 गलास आणि सर्व आशीर्वाद झटक्यात खलास, वो क्रिसमस नहीं है मेरे भाइयों बहनों। प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। क्रिसमस वो है, आपके लिए नया जीवन मिल गया है। आपके ऊपर जो मृत्यु का साम्राज्य था वो निकल गया है और आपके लिए यीशु मसीह इम्मानुएल पैदा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
यूहन्ना 3:16 इस बात को हमें बताता है। हम उस वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। प्यारे भाई और बहनों, सबको उद्धार देने के लिए यीशु मसीह पैदा हुआ। और दुनिया में देखो, आप कुछ भी खरीदने के लिए जाओ, कुछ भी लेने के लिए जाओ, सब के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। कुछ भी, सादा मट्टी के लिए भी आजकल पैसा देना पड़ता है। कुछ भी चीज, पेपर, कागज के लिए भी पैसा देना पड़ता है। लेकिन दुनिया में एक ही चीज फ्री है और उसका नाम है इटर्नल लाइफ, नित्य जीवन। वही फ्री है। और वो नित्य जीवन कैसे मिला है? यीशु मसीह के जन्म के द्वारा सारे दुनिया के लिए नित्य जीवन मिल गया है। हालेलुया। यही हमारा क्रिसमस है कि सारे संसार को बचाने के लिए, सारे दुनिया को बचाने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ है। और ये उद्धार फ्री में है, ये उद्धार फ्री में दिया जाता है। इसके लिए तुम्हें मोल देने की जरूरत नहीं है, इसके लिए तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तुम्हें केवल अपने दिल से विश्वास करो कि आज दाऊद के नगर में, आज इस्राएल में, ओ यरूशलेम में, यरूशलेम के बेथलेहम में, एक छोटे से जगह में यीशु मेरे लिए पैदा हुआ। मुझे धनवान बनाने के लिए वो कंगाल होके पैदा हुआ। मुझे अच्छा घर में रखने के लिए वो गौशाले में पैदा हुआ। मैं अच्छे संपन्न रहने के लिए वो कंगाल बना। प्रभु का धन्यवाद हो। इससे बड़ा राजा दुनिया में कोई नहीं है, कोई हुआ नहीं है और ना ही होगा। सबसे बड़ा राजा यीशु मसीह है। यीशु मसीह जन्मा राजा बनकर, क्योंकि वो जो ज्योतिष आए वो हेरोदेस से पूछने लगे कि राजा का जन्म कहां हुआ है। कहने से वो राजा बन के जन्मा। जब मरा तो वो राजा बन के मरा, क्योंकि उसके सिर पे मुकुट रखा गया, राजा बन के मारा गया। और उसके क्रूस पे लिखा था यहूदियों का राजा नासोरी यीशु मसीह। मरा भी राजा बन के, पैदा भी हुआ राजा बन के, और दोबारा आने वाला है, राजाओं का राजा बन के आने वाला है। हालेलुया। इसलिए जो कोई उसके साथ जाना चाहता है, उस स्वर्ग में जाना चाहता है, आज मैं आपसे यही विनती करूंगा, आज आपके जीवन में अगर क्रिसमस का रियल आनंद आना है, अगर आप यीशु मसीह के उस जन्म का आनंद मनाने चाहते हो, तो आज कहिए, प्रभु तू मेरे दिल में जन्म ले। तू इस्राएल में जन्मा, बेथलेहम में जन्मा, वो अच्छी बात है, लेकिन मेरे दिन में भी जन्म ले, मेरे हृदय में जन्म ले, मेरे मन में जन्म ले, मेरे घर में जन्म ले, मेरे परिवार में जन्म ले। प्रभु का धन्यवाद। वही है रियल क्रिसमस, वही है रियल यीशु का जन्म, वही है रियल आनंद। आज अपना जीवन प्रभु को देंगे। आइए अपना जीवन प्रभु को समर्पण करें और प्रभु से कहे, प्रभु मेरे जीवन में आ, प्रभु मेरी जिंदगी में आ जा और मेरे जीवन को बदल दे। जरूर वो आपको बदलेगा, जरूर आपको आशीष करेगा, जरूर वो आपको सारी आशीषों से भर देगा। आइए अपने आंखों को बंद किए, अपने आंखों को बंद करेंगे। अब मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, आपके घर के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, ताकि आपका घर बेथलेहम बन जाए। हालेलुया। अब मैं आपके हृदय के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपका हृदय परमेश्वर का निवास स्थान बन जाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्यारे यीशु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आज जितने लोग इस लाइव सेशन में पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुने हैं, इस क्रिसमस की सच्चाई को जाने हैं, यीशु के जन्म की सच्चाई को जाने हैं, पिता परमेश्वर तेरा बेटा इस दुनिया में क्यों आया, उसके 7 कारणों को इन लोगों ने सुना है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं वो सारे उद्देश्य इनके जीवन में पूरी हो जाए और इनका उद्धार हो जाए, ताकि ये भी यीशु का जन्म क्या है ये समझ सके और नित्य जीवन में आ सके। पिता तू इन्हें आशीष कर, तेरे जन्म की शांति इन्हें मिलने दे, तेरे जन्म की खुशी इन्हें मिलने दे, तेरे जन्म का नित्य जीवन इन्हें मिलने दे, तेरे जन्म के द्वारा मिलने वाली छंगाई इन्हें मिलने दे, आनंद खुशी दे और तेरे राज्य के लिए तैयार कर।
मसीह यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सारे संतों के साथ और जितने लोगों ने ऑनलाइन इस वचन को सुना है उन सबों के साथ मसीह यीशु के आगमन तक सदा सर्वदा होता रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो।